इस वीडियो के दो टॉपिक हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। कुछ पुराने टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे और कुछ इसी टॉपिक से हैं। तो हमारे पास हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही करेंगे, क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज है ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ थ्योरेटिकल नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास नॉर्मली हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था और गलती से हमने 9% दे दिया। गलती इसके वाइस वर्सा भी हो सकती है, कहने का मतलब हमने 9% देना हो और गलती से 10% दे दिया हो, या फिर 10% देना हो और गलती से 9% दे दिया हो। दोनों टाइप की गलती हो सकती है। दोनों टाइप की गलती में एक लेस चार्ज हो जाएगा और एक एक्सेस चार्ज हो जाएगा। तो उस केसेस में कैसे करेंगे, तो देखिए ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जो टॉपिक है हमारा कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बट एक बीइंग ए माइनर टॉपिक है तो इसको भी हम कर ही लेते हैं। तो है राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1। तो 2:1:1 जो है, सॉरी 2 जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो 5 हो जाता है। 2/5, 1/5 एंड 2/5। देयर फिक्स कैपिटल है 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 10% देना था 9% के प्लेस पर, हमने गलती से 9% दे दिया है। जो रॉन्ग अमाउंट है, तो देखिए वो 9% हमने दे दिया है और 10% देना चाहिए था। तो हम देखें तो हमने इसको 9% क्रेडिट कर चुके हैं, 10% क्रेडिट करना चाहिए था, 1% और क्रेडिट कर देते हैं। तो इसको 1% और क्रेडिट करें तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% हमें क्रेडिट करना चाहिए था। राम, श्याम और मोहन के केस में यहां हम टोटल ले लेते हैं। तो कितना कितना हो जाता है, राम को यहां पर हो जाएगा 1% जो है 3000, 1000 एंड यहां पर 2000, टोटल 6000 हो जाता है। तो गलती से हमने इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट किया होगा, डेबिट कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि हमारे पास है 2:1:2। तो ये हमारे पास, हम इसको 1/5 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1200। तो 1200 यहां पर हो जाता है, 2400 और 2400 टोटल 6000 हो जाता है। तो इसका डिफरेंस पता कर लेते हैं, जो कि 600, 200 और 400 हो जाता है। तो जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्रेडिट है, यहाँ बड़ी वैल्यू डेबिट है और यहाँ बड़ी वैल्यू डेबिट है। तो ऐसे में हमारा जो जर्नल एंट्री होगी, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारे पास राम्स कैपिटल हो जाएगा, जो 200, 400 और 600 हो जाता है। ये था हमारे पास लेस चार्ज। इसी के केस में एक्सेस चार्ज हो जाता तो देखिए, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ए बी सी आर पार्टनर हैं, ए बी सी, और यहाँ हमारे पास नॉर्मली टोटल रहेगा। कहते हैं ए बी सी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। तो बाय हम 10 कर लेते हैं, सभी का टोटल 10 होता है। जो ए की कैपिटल है 15 लाख, बी की है 30 लाख और सी की है 60 लाख। जो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड, हमने 12% क्रेडिट कर दिया। करना कितना था, 10% क्रेडिट करना था, हमने 12% कर दिया है। एक्चुअल में 10% क्रेडिट करना चाहिए था, 2% एक्स्ट्रा कर दिया। तो 2% एक्स्ट्रा जो हमने गलती से क्रेडिट किया है उसको हम डेबिट कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। तो 2% 15 लाख का, 2% यहाँ पर 30,000, इसी तरह 30 लाख का 2% यहाँ पर 60,000 और इसी तरह यहाँ 1,20,000 हो जाता है। जो टोटल करें 2,10,000 हो जाएगा। अब नॉर्मली अगर ये 2% हमारे पास गलती से ज़्यादा क्रेडिट हो गया, अगर वो क्रेडिट ना होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारा होता। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्रेडिट कर देंगे 2,10,000 को
जो हमारे पास 2,10,000 है उसको 2:3:5 में, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे हम क्रेडिट कर देंगे। जो वैल्यू आएगी 42,000, 63,000 और 1,05,000 आ जाती है। तो टोटल 2,10,000 आ जाता है। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या रहेगा। डिफरेंस यहाँ पर 12,000 आ जाता है जो क्रेडिट वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पर डिफरेंस 3,000 आ जाता है जो क्रेडिट वैल्यू ज़्यादा है। और यहाँ पर हमारे पास 15,000 आ जाता है जो डेबिट वैल्यू ज़्यादा है। तो जर्नल एंट्री हमारे पास हम क्या कर लेते हैं, देखिए जर्नल एंट्री सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट और बीज करंट अकाउंट। तो वैल्यू यहाँ 15,000 है, ए की 12,000 है और यहाँ 3,000 है। इस तरह से बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री हम कर देंगे बड़ी आसानी से, अगर एक्सेस चार्ज और लेस चार्ज होता है। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं था। अब हमारे पास, अब हम देखते हैं थोड़ा सा टफर टॉपिक। तो देखिए ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है और थोड़ा सा ये लेंथी होने के साथ साथ थोड़ा टफ भी हो जाता है। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को हमेशा की तरह रीड कर लेते हैं और रीड करने के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी हम उनको टाइम टू टाइम अंडरलाइन भी करते रहेंगे। ऑन March 31st, 2018, capital account of Alvin, Monu and Ahmed after making adjustment of the profit, drawing etc. यानी प्रॉफिट और ड्राइंग की सभी की एडजस्टमेंट करने के बाद है ये। एल्विन की जो कैपिटल है 80,000, मोनू की जो कैपिटल है 60,000 और अहमद की जो कैपिटल है 40,000 है। सब्सिक्वेंटली यानी सभी के बाद इट वाज डिस्कवर्ड, हमें ये पता लगा दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या रह गया हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज बीन ओमिटेड। यानी हमने तो कहा कि हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली है और सभी एडजस्टमेंट करने के बाद हमें पता चलता है कि ये दो चीजें रह गई हैं। द पार्टनर वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था वो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो थी एल्विन की 2,20,000 सॉरी, मोनू की 15,000 और अहमद का 9,000 था। ये है द ड्राइंग बोला गया, सॉरी द ड्राइंग बोला गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज थी, जो सभी का चार्ज भी बता दिया है कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च, जो नेट प्रॉफिट है वो हमें दिया गया है 1,20,000। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर वाज 3:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 3:1 है। तो ऐसे में हमारे पास हम किस तरह से करेंगे, देखिए अब यहां पर हमारे पास एक बात ध्यान देने वाली है कि जो यहां पर इंटरेस्ट कैपिटल दी गई है, कैपिटल कैपिटल 31 मार्च 2018 की यानी एंड की कैपिटल दी गई है। तो एंड की कैपिटल देने अगर हमें दी गई है तो हमें यहां पर ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि हमें यहां पर जो कैपिटल दी गई है ओपनिंग 31 मार्च को हमें कैपिटल बोलता है और हमें यहाँ जो इंटरेस्ट चाहिए वो और जो प्रॉफिट है वो भी 31 मार्च को बोलता है हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, तो क्लोजिंग कैपिटल से पहले हमें ओपनिंग कैपिटल पता करना पड़ेगी। ये पुरानी वीडियोस में हम कर भी चुके हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल जो है लेते हैं। ये हमारे पास एल्विन, मोनू और अहमद की है। जो क्लोजिंग कैपिटल दी गई है वो 80,000, 60,000 और 40,000 हमें दी गई है क्वेश्चन में। और इसको हम ओपनिंग कैपिटल, हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे ओपनिंग कैपिटल दी हुई हो तो हम क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए जो कुछ करते हैं उसका बिल्कुल उल्ट करना है। जैसे हम ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग लेस करते हैं तो यहां पर ऐड कर देंगे ड्राइंग। हम एडिशनल कैपिटल नॉर्मली यहां पर
अपनी कैपिटल में ऐड करते होते हैं, यहाँ लेस कर देंगे क्योंकि है नहीं क्वेश्चन में तो नहीं लेंगे। प्रॉफिट को हम नॉर्मली ऐड करते होते हैं, यहाँ पर लेस कर देंगे अगर कोई प्रॉफिट है तो अब देखिए हमें क्वेश्चन में दो ही चीजें दी गई हैं। ड्राइंग दिया गया था, एल्विन, मोनू और अहमद की जो ड्राइंग थी वो हमें दी गई है क्वेश्चन में। एल्विन की 20,000 ड्राइंग दी गई है, मोनू की जो ड्राइंग है वो 15,000 है, अहमद की जो ड्राइंग है 9,000 है। और उसके बाद हमारे पास हम कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट। जो प्रॉफिट था 1,20,000 था, जो हमने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आई है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 3:1 उसी रेशियो में। जो प्रॉफिट है हमारे पास यहाँ पर 60,000, 40,000 और 20,000 हो जाता है। तो जो हम ऐड लेस करेंगे तो इस पे जो वैल्यू आएगी, यानी इसको हमने ऐड किया है और इसको लेस किया है, जो वैल्यू आई है ये हमारे पास 40,000, ये ओपनिंग कैपिटल की होगी। अब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल आने के बाद अब हम उसी तरह चल सकते हैं जिस तरह से हम हमेशा चलते हैं। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसको हम नॉर्मली क्रेडिट करते होते हैं, तो क्रेडिट कर देंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्रेडिट करते होते हैं ओपनिंग कैपिटल पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें अब कितना 5% से, तो 5% रहता है ये ओपनिंग कैपिटल पर, जो कि 2000 एल्विन, मोहनू और अहमद, यहाँ पर हम टोटल ले लेते हैं 1750 हो जाएगा, 1450 और यहाँ 5200 हो जाता है। अब उसके बाद हम यहाँ पर हमें ड्राइंग भी कैलकुलेटेड फॉर्म में दी गई है। जो ड्राइंग कैलकुलेटेड फॉर्म में है उसे हम वो डेबिट होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 500, 500, 360 एंड 200, तो हम यहाँ कर लेते हैं 500, 360 और 200। जो टोटल रहेगा वो 1060 आ जाता है। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। जो बड़ी वैल्यू है वो हमारी क्रेडिट है, तो डिफरेंस जो है वो 1500, 1390 और 1250 आ जाता है। डिफरेंस जो है 4140 आ जाएगा। अब हम क्या करें, जो ये क्रेडिट वैल्यू आई है इसी को हम डेबिट कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि ये हमारा ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारा क्रेडिट हो चुका है, तो इसे डेबिट कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो 2070, 1380 और 690 हो जाती है, जो 4140 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम डिफरेंस पता कर लेते हैं। डिफरेंस पता करें इन दोनों में तो 570 ₹10 और यहाँ 560 हो जाता है, तो यहाँ तो नील हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी। यहाँ पर देखें तो हमारे पास डेबिट वैल्यू बड़ी थी, यहाँ क्रेडिट वैल्यू और यहाँ पर भी क्रेडिट वैल्यू। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री हो जाएगी एल्विन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और मोनूज कैपिटल अकाउंट और 2 अहमद कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारे पास हो जाएगी 570, ₹10 और 560। तो कर देंगे हम बीइंग रेक्टिफाई एंट्री।